नासिर कादरी साहब, आप ये बताइएगा कि आप डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना के कितनी मरतबा जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और सदर रह चुके हैं, और ये भी बताइएगा कि इस दफ़ा जो इलेक्शन था दूसरे इलेक्शन की निस्बत क्या आसान था या मुश्किल था, क्या समझते हैं आप, और कितने दिन आपको जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ने में का टाइम मिला, फिर क्या कहना चाहते हैं? बुखारी साहब, इसमें सूरत ये है कि मैं फर्स्ट टाइम मैं 2002 और 2003 मैं मुसलसल 2 साल इस बार का मैं सेक्रेटरी रहा। मैं लोगों ने मेरे साथ बहुत मोहब्बत की। उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम जो है 2009 में मैं इस डिस्ट्रिक्ट बार का मैं प्रेसिडेंट बना, और उस वक्त मेरा ख्याल आई वॉज द यंगेस्ट वन, द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब, माशाल्लाह। और उसके बाद जो है अभी इस साल जो है जो अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा, 2026 में मैं दोबारा मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ मैं, तो पहले की निस्बत मैं समझता हूँ कि चूँकि बार बड़ी है, तरीक़ाकार काफ़ी चेंज हो गया, तो मुझे चूँकि ननकाना साहब की करवायत ये भी रही है कि यहाँ पर दूसरी बार्स की निस्बत इलेक्शन लेट शुरू होता है, लेकिन मुझे इस बार अपने मद्दे मुकाबल के मुकाबले में मुझे बहुत कम टाइम मिला, क्योंकि उनको गो अहेड दिया गया था कि आप कैंपेन करें, तो मुझे सिर्फ 13 या 14 दिन मिले जिसमें मैंने ये इलेक्शन मैंने कम्पीट किया है। और इतनी मेरी टीम थी, उसने टीम वर्क का, मेरे जूनियर्स ने, मेरे कुलीग्स ने और शहरदार ने, जो मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे शहर वालों ने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किया। मेरे शहर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। छिना साहब, ये बताइएगा कि आप पहली मरतबा जो है वो आपने एज ए जनरल सेक्रेटरी कामयाब हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन था आपने कितनी तवज्जो की, और हमने देखा है कि इस इलेक्शन में सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है वो शोर मचा हुआ था और बयानबाजी बहुत ज़्यादा हुई है एक दूसरे के खिलाफ। क्या इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद अगले दिन आप एक ही बार में इकट्ठे जब बैठे हैं तो कैसा महसूस हो रहा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगा कि जिस तरह सदर मोहतरम ने फरमाया कि 26 या 27 तारीख को दिसंबर को हमें पुट किया गया, नॉमिनेट किया गया, तो 27 से लेके 9 तक चूंकि टाइम था जी, 9 जनवरी तक, तो देख लें ये बिल्कुल फिंगर टिप्स हैं, ये दिन है जी। तो जो मेरा ओपोनेंट था जी, मेरे मद्दे मुकाबल, मेरा वो भाई है छोटा, स्कूल में भी मेरा जूनियर था 1 साल, वकालत में भी मेरा वो जूनियर है जी, भाई है मेरा वो। तो वो चूंकि लास्ट टाइम लूजर था 2025 में जी, तो लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुझे टाइम जो कम मिला, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे अल्लाह पाक ने बहुत मुखलिस दोस्तों से नवाजा, और जो मेरे बड़े हैं जिनमें कादरी साहब हैं, इसके अलावा जो बार के सीनियर मेंबरान हैं, उन्होंने मेरा इलेक्शन अपना इलेक्शन समझ कर लड़ाया जी, इसीलिए मुझे अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है। तो दूसरी बात रही, आपने बताया कि इलेक्शन जीतने के बाद, देखें इलेक्शन ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ गेम है जी। 10 को जब इलेक्शन हुआ है, तो जब ये रिजल्ट अनाउंस हुआ है तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 बजे के लगभग रात को, तो मेरा वो जो भाई है वो भी वहीं पे मौजूद था, मैं भी वहीं पे मौजूद था। मैंने जब रिजल्ट अनाउंस हुआ अल्लाह का शुक्र अदा किया सबसे पहले, फिर उसको गले लगाया जी मैंने। आपका जो इलेक्शन था हमने देखा है, कभी आप जीत रहे हैं, कभी वो जीत रहे हैं, और बाद में टाई हो गया एक दफा, तो फिर अगले दिन को वो क्या सीन था? असल में ना उसमें वजह यह है कि जो अंदर बंदे काउंटिंग वाले थे ना जी, जो एजेंट जैसे बोलते हैं जी, तो वो जो एजेंट थे, जारी बात है, वो दूसरे मेरे जो ओपोनेंट था उनकी तरफ से भी 2-3 थे, मेरी तरफ से भी 2-3 थे, लेकिन वो मुझे बाद में पता चला इस चीज का कि उन्होंने बस वो ना हवा में बोल दिया कि जी 3 से जीत गए हैं जी, टाई हो गया है। लेकिन जब उसकी 3-4 दफा उसकी रिकाउंटिंग हुई है ना जी, उसमें पता चला कि मेरा एक वोट उससे ज्यादा है जी। 382 मैंने वोट हासिल किए, 381 मेरे जो ओपोनेंट थे उन्होंने हासिल किए जी। तो फिर पूरी जो टीम थी जी, इलेक्शन बोर्ड था,
उन्होंने मेरा नॉमिनेशन किया जी मेरी कामयाबी का। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद हम अली नसर कादरी साहब से पूछेंगे कि इंसान के फंडामेंटल राइट्स क्या है और क्या ननकाना साहब के शहरी वाकई आज़ाद हैं, और ननकाना के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। दोबारा हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।